हाउल एक लेवल 3 का बम है, अपनी क्लास के बिल्कुल बॉटम में। और क्योंकि वो इतना वीक है, उसको उसके बाकी क्लासमेट्स जो लेवल 4 और 5 के आसपास हैं, हमेशा बुली करते रहते हैं। अपैरेंटली जब उसने एकेडमी ज्वाइन किया था, तब पूरी स्कूल ने उससे एक प्रोडिजी बोला था, लेकिन 2 साल बाद भी वो प्रॉपर्ली लेवल अप नहीं कर पाया, इसीलिए वो इन लोगों से इतना बैडली हार रहा है। लेकिन जब उसकी पिटाई होने वाली थी, तब उसकी सिस्टर यूनफ उसे बचाने आ जाती है और एक बुली को सीधा वॉल में दे मारती है। यूनफ एक ट्रू प्रोडिजी है, सिर्फ 1 साल में लेवल 7 तक पहुंच गई, जबकि ज्यादा स्टूडेंट्स को वही करने में कम से कम 4 साल लगते हैं। बाकी बुलीज उसे देखकर इतना डर जाते हैं कि अपने दोस्त को उठाकर तुरंत भाग जाते हैं। तुम सोचोगे कि हाउल अपनी सिस्टर से जेलस होगा क्योंकि वो उस जगह सक्सीड हुई जहां वो फेल हुआ, लेकिन नहीं, उनका सिबलिंग रिलेशनशिप एक्चुअली काफी अच्छा है। नो एलाबामा, जब वो छोटे थे, एक दिन उनकी मॉम उन्हें स्कूल छोड़ने जा रही थी, तभी अचानक स्काई में एक रिफ्ट खुल गया और एक टेरिफाइंग मॉन्स्टर उनकी रियलिटी में घुस आया। उनकी मदर ने तुरंत उन्हें पकड़ा और कवर के लिए भागी, लेकिन मॉन्स्टर ऑलरेडी आसपास के लोगों को मारना शुरू कर चुका था और अगर कुछ जल्दी नहीं किया जाता तो वो उन्हें भी ढूंढ लेता। इसलिए उनकी मदर ने एक टफ डिसीजन लिया, अपने बच्चों को छोड़कर खुद उस क्रीचर का सामना करने का। उसके पास इनक्रेडिबल पावर थी और कुछ देर तक उसने अच्छा फाइट भी दिया, लेकिन एंड में उसे पता था कि वो उसे हरा नहीं पाएगी। सिचुएशन और भी खराब थी क्योंकि मॉन्स्टर क्लियरली उसके डिवाइन सील के पीछे था जो उसके पास इंटरेस्टेड था, और अगर वो उसके हाथ लग जाता तो कॉन्सिक्वेंसेस कैटास्ट्रॉफिक होते, इसलिए उसे हर हाल में उसे रोकना था। मॉन्स्टर उसका मजाक उड़ाता है और बोलता है कि गिव अप कर दे क्योंकि वो जीत नहीं सकती, लेकिन वो ये अंडर एस्टिमेट कर देता है कि वो उसे रोकने के लिए कितना आगे जा सकती है। ये डिसीजन उसके लिए बहुत मुश्किल था क्योंकि उसे पता था कि वो अपने बच्चों को हमेशा के लिए छोड़ देगी, लेकिन उसके पास कोई चॉइस नहीं थी। वो हाउल की तरफ देखती है और उससे बोलती है कि अपनी सिस्टर का ख्याल रखना। फिर वो स्काई में जाके उस ट्रेजर को डेटोनेट कर देती है ताकि मॉन्स्टर उसे ना पा सके। उस अटैक के बाद के सालों में और ज्यादा मॉन्स्टर्स ह्यूमन डायमेंशन में आने लगते हैं और हैवक मचाते हैं, लेकिन साथ ही ह्यूमंस भी सुपरनैचुरल पावर्स अवेकन करने लगते हैं ताकि वो फाइट बैक कर सकें, और यंग फाइटर्स को ट्रेन करने के लिए अकेडमीज बनाई गई। प्रेजेंट में हाउल अपना 18th बर्थडे अपने फादर और सिस्टर के साथ सेलिब्रेट कर रहा होता है। वो उससे बोलते हैं कि विश करो और कैंडल्स ब्लो करो। नॉर्मली हाउल विश करता कि वो वीक ना रहे, लेकिन अगर विशेस काम करती तो वो पहले ही स्ट्रांग हो गया होता। फिर भी हाउल एक विश करता है, लेकिन जो भी उसने विश किया था वो बिल्कुल भी ग्रांटेड नहीं होता क्योंकि तुरंत बाद एक स्पाइडर मॉन्स्टर इस डायमेंशन में घुस आता है और आसपास तबाही मचा देता है। अपने फैमिली को बचाने के लिए हाउल का फादर, जो लेवल 9 है, मॉन्स्टर को रोकने के लिए आगे बढ़ता है ताकि बच्चे भाग सके, लेकिन वो तुरंत ही डिफीट हो जाता है। यूनफ भी अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन अगर उसके फादर कुछ नहीं कर पाए तो उसका लेवल 7 भी कुछ नहीं कर पाएगा, और वैसे ही होता है। उसका एरो मॉन्स्टर पर बिल्कुल इफेक्ट नहीं करता। स्पाइडर यूनफे पर अटैक करता है और उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन उससे पहले कि वो फाइनल ब्लो दे, हाउल उसके सामने आ जाता है और उसकी लेग पकड़ लेता है। यूनफ उसे बोलती है साइड हो जाओ क्योंकि वो स्ट्रांग नहीं है। हाउल को भी पता है, लेकिन वो अपनी फैमिली को मरते हुए नहीं देख सकता। वो उन्हें बोलता है भाग जाओ जब तक चांस है, लेकिन रियलिटी ये है कि स्ट्रेंथ के मामले में वो अभी भी एक बम ही है। स्पाइडर उसे इजीली हार्ट में स्टैब कर देता है और बाकी लोगों को भी मारने वाला होता है। हाउल उसकी लेग पकड़ने की कोशिश करता है ताकि उसे थोड़ा स्लो कर सके, लेकिन स्पाइडर उसे कैजुअली साइड में फेंक देता है क्योंकि वो वर्थलेस लेवल 3 बंदे के साथ टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। जब हाउल का बॉडी ग्राउंड पर गिरता है, वो अंदर से टूट जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि वो ऐसे ही मरने वाला है, जबकि उसके पास अभी भी इतनी चीजें करनी बाकी थीं। लेकिन जैसे ही वो मरने वाला होता है, उसका किंग ऑफ ग्लोरी सिस्टम अवेकन हो जाता है और एकदम से उसकी बॉडी में अनबिलीवेबल पावर आ जाती है। उसे समझ नहीं आता ये कैसे हुआ, लेकिन वो अपनी न्यू पावर से स्पाइडर को पुश बैक करना शुरू कर देता है। इस बार वो एक्चुअली अपनी ग्राउंड होल्ड कर रहा होता है। स्पाइडर रियलाइज करता है कि उसने उसे अंडर एस्टिमेट किया था। वो सीरियस हो जाता है और अपनी डेमोनिक आइज ओपन करता है और आसपास की ह्यूमन से एनर्जी एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। ऐसे मॉन्स्टर्स बैटल के दौरान विक्टिम से एनर्जी सक करके लेवल अप कर सकते हैं। वो इस एनर्जी से हाउ पर अटैक करता है और उसे कंप्लीटली नॉकआउट कर देता है। स्पाइडर उसे फिनिश करने वाला होता है, लेकिन सिस्टम डिटेक्ट करता है कि हाउ का एचपी 1% से नीचे है, इसलिए उसे अल्टीमेट स्किल यूज करने की परमिशन मिलती है। स्किल एक्टिवेट होते ही हाउल अपनी ट्रिमेंडस फायर पावर से स्पाइडर को राख में बदल देता है, लेकिन कुछ ही देर बाद वो खुद कोलैप्स हो जाता है। बाद में हाउल एक अजीब जगह पर उठता है जहां एक वॉइस उसे बताती है कि डिवाइन सिस्टम फाइनली एक्टिवेट हो गया है और क्रिम्सन एम्परर एट्रीब्यूट लिस्ट सक्सेसफुली लिंक हो चुकी है। सिस्टम उससे बताता है कि उसका करंट लिंक लेवल 12 है। वो रिलीव्ड होता है कि उसकी सारी ट्रेनिंग वेस्ट नहीं गई, लेकिन जब वो अपना लेवल चेक करता है तो वो देखकर डिसअपॉइंटेड होता है कि वो अभी भी सिर्फ लेवल 3 ही है।
सिस्टम बताता है कि इसका लिंक लेवल पब्लिकली विजिबल है, लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसकी एक्चुअल स्ट्रेंथ लेवल 12 के बराबर होगी। हाउ खुश होता है ये सुनकर क्योंकि इसका मतलब है कि अब वो अपनी लाइफ का कंट्रोल ले सकता है। रियल वर्ल्ड में यानफी हाउ और उसके फादर को हॉस्पिटल ले आती है ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन उसके फादर की कंडीशन काफी सीरियस है और अगर उन्हें जल्दी ट्रीटमेंट नहीं मिला तो वो मर जाएंगे। लेकिन डॉक्टर उनका ट्रीटमेंट करने से मना कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि ये लोग पैसे नहीं दे पाएंगे, इसलिए उसके हिसाब से उन्हें ट्रीट करना वर्थ नहीं है। यानफी उससे रिक्वेस्ट करती है रिकंसिडर करने के लिए, लेकिन डॉक्टर उसे भगा देता है और बोलता है हॉस्पिटल से बाहर निकल जाओ। तभी हाउ आता है और यानफी को गिरने से बचाता है। उसे देखकर यानफी पूछती है कि क्या वो ठीक है, क्योंकि वो अभी भी उसकी टेंशन ले रही होती है। लेकिन हाउ बिल्कुल ठीक होता है और वो इससे बोलता है वो सब कुछ हैंडल करेगा। डॉक्टर काफी शॉक्ड हो जाता है देखकर कि हाउ इतनी जल्दी वापस अपने पैरों पर खड़ा हो गया, क्योंकि उसे याद नहीं कि उसने उसको कोई ट्रीटमेंट दिया हो। लेकिन हाउ उससे बोलता है कि वो सब कुछ हैंडल करेगा। वो डॉक्टर के पास जाता है, स्पाइडर मॉन्स्टर से मिला हुआ मैजिक जेम निकालता है और बोलता है कि वो अपने फादर के मेडिकल एक्सपेंसेस पे करेगा। डॉक्टर डिसबिलीफ में है क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि जेम बहुत वैल्यूएबल है, लेकिन उसे यकीन नहीं होता कि एक लेवल 3 का बम जैसे हाउ इसे खुद से ला सकता है। फिर भी वो पैसा मना करने वालों में से नहीं है, इसलिए वो जेम लेने का डिसाइड करता है। लेकिन जैसे ही डॉक्टर जेम पकड़ता है उसका हाथ अचानक आग में जल उठता है। ये हाउल का तरीका था उससे बदला लेने का जो उसने थोड़ी देर पहले यानफी के साथ किया था, लेकिन वो इसे कैजुअली कवर कर देता है और बोलता है कि जेम की पावर अभी फ्रेश है, इसलिए केयरलेस टच करने से ऐसा हुआ होगा। डॉक्टर एम्बैरेस्ड हो जाता है और अपने सबऑर्डिनेट्स पर चिल्लाता है कि काम पर वापस जाओ। फिर हाउ को बोलता है कि जेम सिर्फ 200,000 युआन का है, जबकि उसके फादर के ट्रीटमेंट का खर्चा 500,000 होगा, मतलब अभी भी और पैसे चाहिए। हाउल प्रॉमिस करता है कि अगर डॉक्टर उसे थोड़ा टाइम दे तो वो बाकी पैसे अरेंज कर लेगा, और क्योंकि उसने ऑलरेडी डाउन पेमेंट दे दिया है, डॉक्टर मान जाता है और उसे 1 दिन का टाइम देता है। लेकिन अगर वो लेट हुआ तो उसके फादर को हॉस्पिटल से निकाल दिया जाएगा। डॉक्टर के जाने के बाद यानफी हाउ से पूछती है कि उसका प्लान क्या है, क्योंकि 1 दिन में 5 लाख कमाना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। लेकिन फॉर्चुनेटली हाउ ने पहले ही सोच लिया था। वो बोलता है कि एकेडमी में कल एक कंपटीशन होने वाला है जिसका प्राइज मनी काफी बड़ा है। अगर वो जीत गया तो वो अपने डैड के मेडिकल कॉस्ट्स इजीली पे कर सकता है। यानफी ये सुनकर एक्साइटेड हो जाती है और बोलती है कि वो भी एंटर करेगी, लेकिन हाउ उसे याद दिलाता है कि उसकी इंजरीज अभी हील नहीं हुई हैं, इसलिए उसे रेस्ट करना चाहिए और ये सब उस पर छोड़ देना चाहिए। अगर हाउ बोल रहा है कि वो हैंडल कर लेगा तो यानफी को उस पर पूरा भरोसा है। लेकिन कॉर्नर के पास डॉक्टर अपने बॉस को कॉल करता है और बोलता है कि प्लान चेंज करो, क्योंकि एक सस्पिशियसली पावरफुल बंदा अभी अपेयर हुआ है। अगली सुबह अकेडमी में कंपटीशन स्टार्ट होने वाला होता है। लास्ट मिनट स्पॉन्सरशिप की वजह से हानमू ग्रुप ने प्राइस पूल को 1 मिलियन तक बढ़ा दिया है। स्पेशल गेस्ट के रूप में हानमू ग्रुप की एल्डर डॉटर मोचर कंपटीशन देखने आई है। वो अनाउंस करती है कि जो भी आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करेगा ग्रुप उन्हें वेलकम करेगा, और ये सुनकर सारे स्टूडेंट्स एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि हानमू ग्रुप ज्वाइन करना एक बहुत बड़ा ऑनर है। लेकिन जैसे ही कंपटीशन का स्टेज अनाउंस होता है सबका मूड चेंज हो जाता है, क्योंकि अरीना एक शैडो फॉरेस्ट होगा जहां एनिमीज का लेवल 5 से लेकर 15 तक होगा। इस डिमेंशन का बॉस एक लेवल 15 का शैडो ट्राइट है, और पॉइंट्स मॉन्स्टर्स को मारकर भी मिलेंगे और अपने क्लासमेट्स को मारकर भी। मतलब बेसिकली उन्हें एक दूसरे को किल करने के लिए एनकरेज किया जा रहा है। स्टूडेंट्स कंप्लेन करते हैं कि रूल्स अननेसेसरली क्रूअल है, और शायद ये सही भी है। लेकिन मोचर का रिस्पॉन्स सिंपल है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, और वो सिर्फ ड्रामेटिक इफेक्ट के लिए नहीं कह रही, उसे सच में कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो सर्वाइव करते हैं या नहीं, क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ स्ट्रेंथ मैटर करती है। अगर तुम सर्वाइव करने लायक स्ट्रांग नहीं हो तो तुम उसके लिए वर्थलेस हो। ज्यादातर स्टूडेंट्स पोर्टल में एंटर करने से हेजिटेट करते हैं, लेकिन हाउ 1 सेकंड के लिए भी हेजिटेट नहीं करता और सीधा अंदर चला जाता है। जो बुलीज उसे हमेशा तंग करते थे वो उसे इतना फियरलेस देखकर खुद को वीक नहीं दिखाना चाहते, इसलिए वो भी उसके पीछे अंदर जाते हैं, और उनके बाद कुछ और स्टूडेंट्स भी हिम्मत जोड़कर अंदर चले जाते हैं। मीनवाइल मोचर हाउ का स्टैट शीट देखती है और उसमें इंटरेस्ट लेती है, क्योंकि उसने सुना है कि कल डीमन स्पाइडर को उसने ही मारा था। शैडो फॉरेस्ट के अंदर हाउ कुछ मिनट बेसिक स्पाइडर्स को मारने में लगाता है, लेकिन छोटे स्पाइडर्स से उसे ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा होता, इसलिए वो स्ट्रॉन्गर मॉन्स्टर्स ढूंढने का डिसाइड करता है। इसके लिए वो स्पाइडर्स के एक ग्रुप को फॉलो करने लगता है, होपिंग कि वो उसे उनके नेस्ट तक ले जाएंगे। रास्ते में उसे एक लड़की की मदद के लिए आवाज सुनाई देती है। वो आवाज फॉलो करता है और अपनी एक क्लासमेट को स्पाइडर वेब में फंसा हुआ पाता है। वो हाउ को देखकर बहुत रिलीव्ड हो जाती है और उसे बचाने की रिक्वेस्ट करती है। ज्यादातर स्टूडेंट्स ग्रुप में आए थे, इसलिए हाउ थोड़ा डाउट करता है कि कहीं ये ट्रैप तो नहीं, और वो उस लड़की से पूछता है कि उसकी टीम का क्या हुआ। वो बोलती है कि उसके टीममेट्स उसे छोड़कर भाग गए जब वो फंस गई, इसलिए अगर हाउ उसे हेल्प नहीं करेगा तो वो मर जाएगी। हाउ को उस पर तरस आ जाता है और वो हेल्प करने के लिए मान जाता है, लेकिन उसे बोलता है चुप रहने के लिए ताकि मॉन्स्टर्स अट्रैक्ट ना हो। वो वेब्स जलाना स्टार्ट करता है, लेकिन जैसे ही वेब्स जलते हैं वो लड़की नीचे गिरने लगती है।
हाउ उसे पकड़ने के लिए भागता है, लेकिन वो खुद एक सेकंड स्पाइडर वेब में फंस जाता है जो उसे उठा लेता है और उसका फेस लड़की के थाइस के बीच सैंडविच हो जाता है। ये सब स्पाइडर का प्लान था क्योंकि उसे पता था कि अगर वो एक लड़की को ट्रैप में जिंदा छोड़ देगा तो कोई ना कोई उसे बचाने आएगा और उसे एक के बदले 2 ह्यूमंस मिल जाएंगे। लेकिन हाउ स्पाइडर का खाना बनने वाला नहीं है, इसलिए वो वेब्स जलाकर खुद को फ्री कर लेता है। लेकिन वो और रुआन अभी भी एक दूसरे में अटके हुए हैं, तो उसे कुछ करना पड़ेगा। स्पाइडर डजन्स ऑफ पॉइजन अटैक्स फायर करता है और हर एक अटैक डेडली होता है, लेकिन लकीली हिट होने से पहले रुआन वेब्स को काट देती है और जैसे ही हाउ के हाथ फ्री होते हैं वो इजीली मॉन्स्टर का सामना करता है। रुआन शॉक में है क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि हाउ इतना स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि हाउ ने क्रिम्सन स्टॉर्म एबिलिटी मास्टर कर ली है, उसे पता है कि ये स्पाइडर उसके सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन इसका पॉइजन अभी भी डेंजरस है, इसलिए वो अटैक से बचने के लिए जंप करता है। स्पाइडर लगातार अटैक करता है, लेकिन हाउ अब पहले से 10 गुना फास्ट और स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो इजीली सब अटैक्स को कट करता हुआ पास पहुंच जाता है और फाइनल ब्लो दे देता है। स्पाइडर के मरने के बाद हाउ उसके पास जाता है और उसका एक फैंग उठाता है, जिसे सिस्टम अपग्रेड करके एक डेडली पॉइजन आइटम बना देता है जिसे 3 बार यूज किया जा सकता है। हाउ को पहले नहीं पता था कि सिस्टम ऐसा भी कर सकता है, लेकिन वो पावरफुल आइटम लेने से मना नहीं करता और उसे अपने स्टोरेज में रख लेता है। तभी कंपटीशन ब्रॉडकास्ट अनाउंस करता है कि हाउ ने डीमन स्पाइडर को डिफीट किया है और उसे 1000 पॉइंट्स मिलते हैं, और क्योंकि रुआन ने हेल्प की, वो हाउ की टीम का पार्ट काउंट होती है और उसे 500 पॉइंट्स मिलते हैं। रुआन बिलीव नहीं कर पाती कि उसे इतने पॉइंट्स मिल गए सिर्फ हाउ के एफर्ट से, बिना कुछ ज्यादा किए। लेकिन अगर हाउ उसे छोड़ देता तो वो अगले मॉन्स्टर के सामने मर जाती। इसलिए बैटल के बाद रुआन हाउ की तारीफ करना स्टार्ट करती है ताकि वो उसे अपने साथ रखे, लेकिन हाउ उसकी फ्लैटरी में नहीं आता। फिर भी एक हीलर काम आ सकता है, इसलिए वो रुआन को साथ रहने देता है। मीनवाइल रुआन के टीममेट्स जिन्होंने उसे छोड़ दिया था, वो एक डेविल से लड़ रहे होते हैं। उनमें से एक मर जाता है और दूसरा एस्केप स्क्रॉल यूज करके बच जाता है। लास्ट बंदा ली बचता है जिसके पास एस्केप स्क्रॉल नहीं होता, इसलिए वो जान बचाने के लिए भागता है और हाउ और रुआन से टकरा जाता है। ली हेल्प मांगता है, लेकिन हाउ को लगता है कि उसकी हेल्प करना वर्थ नहीं है, स्पेशली क्योंकि उसने रुआन को छोड़ा था। लेकिन रुआन को उस पर तरस आ जाता है और वो उसे माफ कर देती है इस कंडीशन पर कि वो दोबारा अपनी टीम को अबैंडन नहीं करेगा। हाउ को ये सही नहीं लगता, लेकिन तब तक रुआन उसे हील करना स्टार्ट कर देती है। ली का हेल्थ धीरे धीरे रिकवर होने लगता है, तभी डेविल वापस आ जाता है, और क्योंकि रुआन ने उसे हील किया, अब वो भी डेविल का टारगेट बन जाती है। हाउ रुआन को पकड़कर बोलता है भागो, लेकिन रुआन बोलती है कि वो उसे डिस्ट्रैक्ट करेगी ताकि हाउ एस्केप कर सके। मीनवाइल ली जो पूरी प्रॉब्लम का रीजन है, वो चुपके से भागने की कोशिश करता है, लेकिन हाउ उसे पकड़ लेता है और बोलता है कि जब तक वो प्रॉपर्ली रुआन से माफी नहीं मांगता, वो कहीं नहीं जा रहा। फिर हाउ एक मैसिव फायर ब्लास्ट से डेविल पर अटैक करता है। जब उसे लगता है कि डेविल मर गया है, वो ली को रुआन के पास ले जाता है और उसे घुटनों पर बैठकर माफी मांगने को बोलता है। ली तुरंत भीख मांगने लगता है और बोलता है कि उसे पता नहीं था कि वो दोनों इतने स्ट्रांग हैं। वो प्रॉमिस करता है कि अगर उसे माफ कर दिया गया तो वो कुछ भी करेगा। रोवन अभी भी सॉफ्ट है और उसे माफ करने वाली होती है, लेकिन जैसे ही वो डिस्ट्रैक्ट होती है, ली डैगर निकालकर उस पर अटैक करता है रिवेंज लेने के लिए। लेकिन अटैक होने से पहले ही हाउ उसे एक 3 पीस कॉम्बो दे देता है जो उसका HP 0 कर देता है। ली टेक्निकली जिंदा है, लेकिन गेम रूल्स के अकॉर्डिंग उसका HP 0 हो गया है, इसलिए उसके सारे पॉइंट्स हाउ को मिल जाते हैं और वो कंपटीशन से बाहर हो जाता है। रुअन हाउ से माफी मांगती है कि उसने अपना गार्ड डाउन कर दिया था, लेकिन हाउ बोलता है कि ये उसकी गलती नहीं है, उसने बस ली पर ज्यादा ट्रस्ट कर लिया था और ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अब से उसे सिर्फ उन लोगों पर ट्रस्ट करना चाहिए जो उसके लायक हैं। तभी अचानक डेविल स्वॉर्ड वापस आ जाता है क्योंकि हाउ का पहले वाला अटैक उसे खत्म करने के लिए काफी नहीं था। His powers charging at the monster and slashing it repeatedly until it eventually collapses to the ground. रुवन पूछती है कि क्या डेविल फाइनली खत्म हो गया, लेकिन हाउ उससे बताता है कि वो अभी भी जिंदा है क्योंकि डेविल्स नेचुरली फायर मैजिक के अगेंस्ट हाई रेजिस्टेंस रखते हैं। अगर उन्हें इसे परमानेंटली रोकना है तो या तो इसे मारना होगा या फिर इसका गुस्सा शांत करना होगा। हाउ सजेस्ट करता है कि वो इसे टेम करने की कोशिश कर सकते हैं एक सूदिंग स्पेल यूज करके, और क्योंकि रुवन एक हीलर है वो तुरंत स्पेल कास्ट करने के लिए रेडी हो जाती है। लेकिन एक और प्रॉब्लम है, स्पेल तभी काम करेगा जब डेविल का HP 20% से नीचे हो, और ये कंडीशन फुलफिल करना मुश्किल है क्योंकि डेविल ऑलरेडी वापस खड़ा हो गया है। वो दोनों पर एक ब्लास्ट फायर करता है तो हाउ इंस्टिंक्टिवली उसे ब्लॉक करता है रुवन को बचाने के लिए। जब रुवन सेफ
सेफ हो जाती है, हाउ आगे बढ़ता है डेविल से लड़ने के लिए। वो एक हाई लेवल स्पेल यूज करता है, इन्फर्नल रेल्म, जिससे डेविल ट्रैप हो जाता है। अब जब वो फंस गया है, हाउ उसे अपनी सोर्ड से स्टैब करता है। उसका पहला अटैक काफ़ी डैमेज करता है, लेकिन अभी भी काफ़ी नहीं है, तो वो उसे उसकी टेल से पकड़ता है और इन्फर्नल वॉल पर फेंक देता है। हाउ धीरे धीरे डेविल का हेल्थ कम कर रहा है, लेकिन अचानक डेविल एक टेरिफाइंग ब्लास्ट छोड़ता है जो हाउ को पीछे उड़ा देता है। अब हाउ ज़्यादा देर तक ये कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, तो वो रुवन से पूछता है क्या वो स्पेल कास्ट करने के लिए रेडी है। जैसे ही रुवन सिग्नल देती है, हाउ एक फाइनल हिट देता है जो डेविल का एचपी रेड जोन में ले आता है। अब सारी कंडीशंस फुलफिल हो चुकी हैं, रुवन स्पेल कास्ट करती है और एक मैसिव हीलिंग बीम डेविल पर शूट करती है। डस्ट सेटल होने के बाद वहां सिर्फ एक क्यूट बेबी ड्रैगन बचा होता है। पहले हाउ को लगता है कि शायद स्पेल गलत हो गया, लेकिन रुवन बताती है कि कोई मिस्टेक नहीं हुई, ये उसका ओरिजिनल फॉर्म है और अब जब ये शांत हो गया है तो ये अब उनके लिए थ्रेट नहीं है। हाउ खुश होता है कि सब खत्म हो गया, तो वो सजेस्ट करता है कि अब इसे मार देते हैं पॉइंट्स के लिए और मिशन कंटिन्यू करते हैं। जैसे ही ड्रैगन ये सुनता है, वो डर के मारे रुवन के पास भागता है क्योंकि वो मरना नहीं चाहता। रुवन हाउ को रुकने को बोलती है क्योंकि उसे बेबी क्यूट लगता है और वो नहीं चाहती कि ये मरे। वो ये भी बोलती है कि ड्रैगन उन्हें कुछ वैल्यूएबल देने को रेडी है अगर वो इसे छोड़ दें। हाउ हैरान होता है कि रुवन ड्रैगन की बात समझ सकती है, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसे लगता है कि ड्रैगन जो देगा वो मिलियन के प्राइस के बराबर नहीं होगा। ड्रैगन डर के मारे पीछे हट जाता है जब हाउ उसका सर काटने के लिए रेडी होता है, लेकिन लास्ट मोमेंट पर हाउ रुक जाता है क्योंकि उसका दिल नहीं मानता एक हेल्पलेस क्रीचर को मारने के लिए। वो ड्रैगन को वापस जंगल में फेंक देता है और बोलता है भाग जा, लेकिन सरप्राइज की बात यह है कि उसे फिर भी पॉइंट्स मिल जाते हैं क्रीचर को टेम करने के लिए। हाउ सिस्टम चेक करता है और उसे 50,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते हैं, जिससे उसका टोटल 75,000 हो जाता है। हाउ पूछता है क्या वो कोई नई स्किल अनलॉक कर सकता है। सिस्टम उसे 3 बेसिक स्किल्स दिखाता है जो वो अफोर्ड कर सकता है। उनमें से हाउ को सबसे ज्यादा आई ऑफ ट्रूथ पसंद आती है क्योंकि इससे हिडन चीजें देख सकता है जो शैडो फॉरेस्ट में काफी यूजफुल होगी। स्किल की कॉस्ट 70,000 है, तो हाउ उसे ले लेता है और उसके माइंड में एक क्रीपी सा सीजी आईबॉल अपीयर होता है। रियल वर्ल्ड में रुवन हाउ को बुलाती है और बोलती है कि उसे बुशेस में एक स्पेशल एग मिला है जो शायद ड्रैगन ने मेंशन किया था। हाउ आई ऑफ ट्रुथ से चेक करता है और कंफर्म करता है कि एग बहुत वैल्यूएबल है क्योंकि इसका स्पॉन रेट 1 in 100,000 है, इसलिए वो इसे ले लेते हैं। बीच कैर उन्हें ब्रॉडकास्ट पर देख रही होती है और हाउ में उसकी इंटरेस्ट बढ़ती जा रही है। थोड़ी देर बाद गेम का नेक्स्ट फेज स्टार्ट होता है और सब पार्टिसिपेंट्स के रैंकिंग शो होते हैं। ये इसलिए किया गया है ताकि सबको याद रहे कि वो दूसरे पार्टिसिपेंट्स को हरा के भी पॉइंट्स ले सकते हैं, और अभी हाउ फर्स्ट प्लेस पर है तो नेचुरली सब उसे टारगेट करने लगते हैं। लेकिन सबको लगता है हाउ अभी भी एक वीक लेवल 3 है, तो वो उसे अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। जल्द ही हाउ उन्हें आसानी से हरा देता है। 2 ऑलरेडी गिर चुके होते हैं और तीसरा शॉक में होता है कि हाउ इतना स्ट्रांग कैसे हो सकता है। वो फिर से अटैक करता है, लेकिन हाउ उसकी स्वॉर्ड को ईजिली पकड़ लेता है। तब उसे समझ आता है कि पावर गैप कितना ज़्यादा है, तो वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन हाउ उसे भागने नहीं देता और उसकी पीठ पर फायरबॉल मार देता है। जब वो ज़मीन पर गिरता है, रुआन आके उन तीनों के एस्केप स्क्रोल्स ले लेती है और उन्हें फोर्सफुली टेलीपोर्ट करके डिस्क्वालीफाई कर देती है। इससे हाउ को उनके पॉइंट्स मिल जाते हैं। हाउ फिर आई ऑफ ट्रूथ यूज़ करके फॉरेस्ट स्कैन करता है और शैडो ट्रिएंट लोकेट करता है। वो रुआन को जल्दी करने को बोलता है क्योंकि वो मिशन जल्दी खत्म करना चाहता है, लेकिन रुआन नोटिस करती है कि 2 लोग उनकी तरफ आ रहे हैं, जैंग और लुओ, और वो थोड़ी वरीड हो जाती है। लेकिन हाउ बिल्कुल टेंशन नहीं लेता और बोलता है वो सब हैंडल कर लेगा। वो रुआन का हाथ पकड़ के उसे भागने को बोलता है। दोनों भागते हुए शैडो ट्रिएंट की लेयर तक पहुंचते हैं। रुआन पूछती है क्या वो अभी बॉस से लड़ने वाला है, लेकिन हाउ कैमोफ्लाज एबिलिटी यूज़ करता है और दोनों को ट्री पर ले जाता है। उसका प्लान है कि लुओ और उसकी टीम को ट्रिक करे ताकि वो बिना प्रिपरेशन के शैडो ट्रिएंट से लड़ें, जबकि वो चुपके से सब देखे। कुछ मिनट बाद लुओ और उसकी टीम वहां पहुंचती है और कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि इन्फो पैनल के हिसाब से हाउ यहीं होना चाहिए, लेकिन वो दिखता नहीं। तभी जमीन जोर से हिलने लगती है और रुआन गिरने वाली होती है, लेकिन हाउ उसे पकड़ लेता है। रुआन पूछती है क्या हो रहा है, तो हाउ बताता है कि ये शैडो ट्रिएंट के फाइट प्रिपेयर करने का इफेक्ट है। जैसे ही शैडो ट्रिएंट अपीयर होता है, सब पैनिक करने लगते हैं क्योंकि उन्हें एक्सपेक्ट नहीं था कि फाइनल बॉस अभी मिल जाएगा। लेकिन लीडर लुओ सबको काम रहने बोलता है और अटैक शुरू करता है। वो मेजर्स को बोलता है कि फायर मैजिक यूज़ करें क्योंकि ये ट्रिएंट की वीकनेस है, और हीलर्स को बोलता है मैक्स हील देने को क्योंकि वो क्लोज कॉम्बैट करेगा। रुआन इम्प्रेस होती है उनकी टीम वर्क देखकर क्योंकि वो एक्चुअली ट्रिएंट के अगेंस्ट अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और इस स्पीच से A matter of time before they kill it. However, हाउ उसे बताता है कि ट्रायंट एक लेवल 15 मॉन्स्टर है और चाहे ये देखने में इजी लगे, लेकिन यूजुअली इतना सिंपल नहीं होता।
अचानक जैसे ही लुओ ट्रायंट पर एक और स्ट्राइक करने जाता है, वो नोटिस करता है कि उसकी स्वॉर्ड ने बिल्कुल भी डैमेज नहीं दिया। और एक मोमेंट बाद उसे समझ आता है कि ट्रायंट अब सेकेंड फेज में एंटर कर चुका है। यहाँ किसी को भी ट्रायंट के सेकेंड फेज के बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए किसी को आइडिया नहीं क्या एक्सपेक्ट करें, और ये अनसर्टेनिटी सबको फिर से नर्वस कर देती है। लुओ रिट्रीट करने का सोच रहा होता है, लेकिन अचानक ट्रायंट अपनी रूट्स जमीन में फैला देता है और कुछ ही पल बाद उनके आसपास कई मॉन्स्टर्स स्पॉन हो जाते हैं। सारे छोटी ट्री मॉन्स्टर्स लेवल 7 के हैं, और भले ही वो ट्रायंट जितने स्ट्रांग नहीं हैं, लेकिन उनकी शेयर नंबर्स इतनी ज़्यादा हैं कि कई फाइटर्स डर के मारे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका रास्ता और भी ट्री मॉन्स्टर्स ब्लॉक कर देते हैं। अब सब यहीं फंस चुके हैं। जब हाओ और रुआन ये सब देखते हैं, रुआन वरिड हो जाती है, क्योंकि अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो कोई मर भी सकता है। हाओ भी अग्री करता है, और चाहे वो लुओ से नफरत करता हो बुलिंग की वजह से, लेकिन वो उसे ऐसे मरते हुए नहीं देख सकता। इसीलिए वो नीचे जंप करता है और अपनी स्वॉर्ड समन करके ट्रायंट पर आग बरसाने लगता है। जैसे ही मॉन्स्टर्स जलने लगते हैं, हाओ ग्रुप के पास लैंड करता है और अपनी स्वॉर्ड उनकी तरफ पॉइंट करता है। कुछ फाइटर्स समझ जाते हैं कि अब ये वर्थ नहीं है, तो वो अपने एस्केप स्क्रोल्स निकाल के तुरंत क्विट कर देते हैं। हाओ बाकी सबको भी एक चांस देता है कि वो अपने स्क्रोल्स यूज करके क्विट कर दें, लेकिन लुओ और उसकी टीम अभी भी जिद्दी हैं और उन्हें लगता है कि वो हाओ को इजीली हरा सकते हैं, क्योंकि वो सिर्फ लेवल 3 है जबकि उनका एवरेज लेवल 5 है। क्लियरली वो फाइट कंटिन्यू करना चाहते हैं और हाओ भी रेडी है उन्हें सबक सिखाने के लिए। लेकिन अचानक ट्री की ब्रांचेज उन सबको पकड़ लेती हैं। हाओ तो जंप करके बच जाता है, लेकिन बाकी सब इतने लकी नहीं होते। अब वो सब उल्टे लटक रहे हैं और शर्मिंदा होकर हाओ से मदद मांग रहे हैं। लुओ अपनी टीम की इनकॉम्पिटेंस से डिसअपॉइंटेड होता है, तो वो वाइन्स काट के खुद को फ्री करता है और फिर से ट्रायंट पर अटैक करने चला जाता है। लेकिन वो ये नोटिस नहीं करता कि ट्रायंट ने एरिया में टॉक्सिक फॉग छोड़ दिया है, जिसे इनहेल करने से सीवियर हेल्यूसिनेशंस होते हैं। वो सबको वार्न करता है केयरफुल रहने के लिए। फिर वो एक एंटी टॉक्सिक बैनर एक्टिवेट करता है अपनी प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन तब तक वो थोड़ा टॉक्सिन इनहेल कर चुका होता है, इसलिए वो हेल्यूसिनेट करने लगता है। उसे लगता है कि उसकी टीम उस पर अटैक कर रही है, जबकि एक्चुअली वो ट्री मॉन्स्टर्स होते हैं जो उसे ट्रिक कर रहे होते हैं। वो जल्दी समझ जाता है कि यह हेल्यूसिनेशन है और खुद को कंट्रोल करता है, लेकिन अब भी उसे मॉन्स्टर्स का सामना करना है। लकीली हाओ आगे आता है और कई मॉन्स्टर्स को खत्म कर देता है, और फॉग को हटाने के लिए वो एक फायर रिंग क्रिएट करता है जो उसे हवा से जला देता है। फॉग क्लियर होने के बाद लुओ देखता है कि जब हाओ फाइट कर रहा था, तब रुआन उसकी टीम के इंजर्ड मेंबर्स को हील कर रही थी ताकि वो मर ना जाए। लेकिन वो वार्न करता है कि अगर वो यहाँ और रुकते हैं तो वो सबको बचा नहीं पाएगी। इसीलिए वो सबको बोलता है कि जब तक चांस है तब तक क्विट कर दो। फाइटर्स हाओ की बात मान लेते हैं और जैसे ही चांस मिलता है वो सब अपने एस्केप स्क्रॉल्स यूज करके टेलीपोर्ट हो जाते हैं। जब सब चले जाते हैं, हाओ ट्रायंट का सामना करता है, लेकिन अब फाइट और भी टफ है क्योंकि ट्रायंट अपने फाइनल फॉर्म में है। हाओ उसे फायर प्रिजन में ट्रैप करने की कोशिश करता है ताकि उसे जला सके, लेकिन ट्रायंट उसका मूव एंटिसिपेट करके एक बैरियर बना लेता है और वो हाओ का मजाक उड़ाता है कि इतनी सिंपल ट्रिक उस पर काम नहीं करेगी। लेकिन एक मोमेंट के लिए वो रुआन की तरफ डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और हाओ उस अपॉर्चुनिटी का यूज करके पीछे से फुल पावर फायर ब्लास्ट देता है। जब ट्रायंट पूरी तरह आग में जल रहा होता है, हाओ अपनी स्वॉर्ड रेडी करता है और एक ही स्ट्राइक में उसे बीच से काट देता है, उसे मार देता है और टोटल 100,000 पॉइंट्स अर्न करता है। डंजन बॉस के मरने के बाद ब्रॉडकास्ट अनाउंस करता है कि मिशन कंप्लीट हो गया है और सिर्फ 3 लोग सर्वाइव किए हैं। उनके लिए गेटवे ओपन होता है बाहर जाने के लिए। हाओ हैरान होता है सुनके कि अभी भी 3 लोग बचे हैं, क्योंकि उसे लगा था सब क्विट कर चुके हैं। उसे रुआन का रहना एक्सपेक्टेड लगता है, लेकिन वो सोचता है तीसरा कौन है। तभी लुओ डोर से चिल्लाता है और पूछता है हाओ इतना स्ट्रांग कैसे हो गया। हाओ कोई जवाब नहीं देता, तो लुओ गुस्से में अटैक करता है, लेकिन ऑब्वियसली वो हाओ का मैच नहीं है। हाओ उसे इजीली नॉक बैक करता है और उसका एस्केप स्क्रोल लेके उसे फोर्सफुली टेलीपोर्ट कर देता है। अब सिर्फ हाओ और रुआन बचते हैं पोर्टल से निकलने के लिए, लेकिन अचानक डंजन मैल फंक्शन करने लगता है एक अनोमली की वजह से, और ब्रॉडकास्ट बोलता है कि पोर्टल कुछ ही सेकंड्स में बंद हो जाएगा। हाओ रुआन को किसी अननोन डेंजर का सामना नहीं करने दे सकता, इसलिए वो उसे उठा के पोर्टल के थ्रू फेंक देता है ताकि वो सेफ रहे। थोड़ी देर बाद हाओ भी डंजन से बाहर निकल आता है, लेकिन अकेडमी वापस आगे वो देखता है कि सब कुछ बर्बाद हो चुका है। तभी वो 2 आर्म्ड लोगों को आते हुए देखता है। उसे नहीं पता क्या हुआ, लेकिन वो समझ जाता है कि अगर वो पकड़ा गया तो प्रॉब्लम होगी, इसलिए वो कैमोफ्लाज यूज करके वॉल के पीछे छुप जाता है। गार्ड्स के गुजरने के बाद वो आई ऑफ ट्रूथ यूज करके पता करता है कि वो कौन है। पता चलता है कि वो टाइगर ग्रुप के लोग हैं जो पहले मो ग्रुप के अंडर काम करते थे, लेकिन इनोसेंट लोगों को मारने की वजह से उन्हें निकाल दिया गया था। वो यहाँ केयर से बदला लेने आए हैं और उन्होंने ऑलरेडी उससे और डंजन से बाहर आए स्टूडेंट्स को कैप्चर कर लिया है। एक गार्ड ये भी बोलता है कि उन्होंने एक बहुत सुंदर लड़की को भी पकड़ा है। ये सुन के हाओ समझ जाता है कि वो रुआन है। मीनवाइल मेन हॉल में टाइगर ग्रुप का लीडर सब स्टूडेंट्स को बांध कर रखा है और उसका स्पेशल इंटरेस्ट रुआन में है।
जब वो उसका फेस टच करता है तो रुआन गुस्से में उसकी उंगली काट लेती है। इसके बदले में वो उसे जोर से मार देता है और फिर और भी पिटाई करता है। लुओ ये सब देख नहीं पाता और लीडर पे अटैक कर देता है और हेडबट मार के उसे रुआन से दूर कर देता है। लेकिन लीडर लेवल 12 का है, इसलिए वो इतनी आसानी से नहीं हारेगा। लुओ के हाथ बंधे हुए हैं तो उसके पास कोई चांस नहीं है। लीडर उसे एक स्ट्रॉन्ग पंच से गिरा देता है और उसे सबके सामने मारने वाला होता है। लेकिन अचानक लीडर के आदमी गिर जाते हैं और अगले ही मोमेंट हाउ पीछे से आके लीडर के शोल्डर में डैगर घुसा देता है। लीडर को समझ नहीं आता हाउ कब आया, लेकिन डैगर का पॉइजन इफेक्ट उसे हिलने नहीं देता। हाउ फिर लुओ के पास जाता है डैगर लेके। सबको लगता है शायद वो बदला लेगा, लेकिन हाउ ऐसा कुछ नहीं करता। वो बस लुओ के हाथ की रस्सी काट देता है और उसे फ्री कर देता है। फिर वो डैगर उससे दे देता है और बोलता है लीडर को खत्म कर दे, वरना वो फ्यूचर में वापस आकर रिवेंज लेगा। लुओ ने सुना है कि ह्यूमंस को मार के भी लेवल अप हो सकता है, लेकिन उसने कभी ट्राई नहीं किया। वो हेजिटेंट होता है तो हाउ उसे चढ़ाता है कि क्या वो डर रहा है। लुओ अग्री करता है अपनी इमेज बचाने के लिए। लीडर उसका मजाक उड़ाता है, लेकिन अगले ही मोमेंट लुओ उसे पीछे से मार देता है। लीडर के मरने के बाद लुओ को पावर सर्च फील होता है और वो लेवल अप हो जाता है। फिर वो डैगर वापस देने जाता है, लेकिन हाउ बोलता है वो उसे रख सकता है। लुओ शॉक हो जाता है और समझ नहीं पाता हाउ इतना अच्छा क्यों है, जबकि उसने पहले उसे इतना बुली किया था। हाउ बस पूछता है क्या वो डैगर रखना चाहता है या नहीं। लुओ हाँ बोलता है, थैंक्स करता है और अपनी गलतियों के लिए सॉरी बोलता है। हाउ उसे माफ कर देता है, लेकिन रुआन अभी भी गुस्से में है और कहती है लुओ माफी डिजर्व नहीं करता। लुओ रुआन पर चिल्लाता है और पूछता है वो इतनी हार्टलेस कैसे हो सकती है जब उसने उसकी जान बचाई थी। रुआन बोलती है वो उसकी हेल्प के लिए ग्रेटफुल है, लेकिन ये बात अलग है। हाउ बोलता है उसे माफ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर वो दोस्त बनना चाहता है तो उसे अपनी वैल्यू प्रूव करनी होगी। इसलिए हाउ लुओ से कहता है कि जब तक वो वापस नहीं आता तब तक वो सबकी प्रोटेक्शन करे, और वो खुद केयर को रेस्क्यू करने जाने वाला है क्योंकि उसने गार्ड्स को बोलते सुना था कि उसे कहाँ रखा गया है। बाहर 2 गार्ड्स को सीढ़ियों के पास बैठा हुआ देखता है तो वो तुरंत एक को गर्दन पर स्लैश करके मार देता है और दूसरे को तलवार दिखाकर रोक लेता है ताकि वो वापस अटैक ना करे। फिर वो गार्ड से पूछता है कि मोचर को कहाँ रखा गया है, लेकिन उससे जवाब निकलवाने से पहले ही अचानक यूनिट का लीडर आसमान से नीचे क्रैश करता है, जिससे हाउ को तुरंत साइड में जंप करना पड़ता है। लीडर तुरंत हाउ के सर पर गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन हाउ ऑलरेडी उठ चुका होता है और कवर के लिए जंगल की तरफ भाग जाता है। बेन इम्प्रेस हो जाता है क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसका स्टूडेंट इतना फास्ट होगा, और उसे लगता है कि ये बैटल काफ़ी एंटरटेनिंग होने वाला है। वो अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि जंगल में फायरिंग करें ताकि हाउ बाहर निकले। जब हाउ के पास छुपने की जगह नहीं बची तो उसे मजबूरन बेन का सामना करना पड़ता है। वो अपनी पूरी ताकत से अटैक करता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बेन का सूट डैमेज को निगेट करने के लिए बना है, इसलिए हाउ के अटैक्स का कोई खास इफेक्ट नहीं होता। और प्रॉब्लम यह है कि बेन के पास हाई पावर्ड लेजर कैनन्स भी हैं, मतलब एक डायरेक्ट हिट हाउ के लिए इंस्टेंट डेथ है। हाउ एक ब्लास्ट को ब्लॉक कर लेता है, लेकिन वो अपनी लिमिट के पास पहुंच रहा है, इसलिए वो सिस्टम को कॉल करता है और पूछता है कि क्या कोई तरीका है बचने का, क्योंकि वो करंट स्टेट में इस फाइट को हैंडल नहीं कर सकता। सिस्टम बताता है कि उसके पास इनफ एक्सपीरियंस पॉइंट्स हैं अपना लिंक लेवल अपग्रेड करने के लिए और एक नई एबिलिटी अनलॉक करने के लिए। वो पूछता है क्या वो अपग्रेड करना चाहता है, और हाउ ऑब्वियसली हाँ बोलता है क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। जैसे ही हाउ पर अटैक होने वाला होता है, सिस्टम क्रिम्सन एम्परर एबिलिटी का डिफेंस ट्रेट एक्टिवेट कर देता है, जो उसके बॉडी के अराउंड मल्टीपल शील्ड्स बना देता है। बेन को पूरा यकीन होता है कि ऐसा ब्लास्ट हाउ को उड़ा देगा, इसलिए वो अपने आदमियों को बोलता है कि उसकी लाश से गियर लूट लो, लेकिन सरप्राइज हाउ जिंदा होता है। बेन फिर से ऑर्डर देता है कि फायरिंग कंटिन्यू रखो जब तक हाउ मर न जाए, लेकिन अब हाउ के डिफेंस स्टैट्स बढ़ चुके होते हैं और वो लेजर ब्लास्ट्स के बीच से सीधा निकलकर बेन के सब आदमियों को एक ही बार में खत्म कर देता है। फिर वो बेन की तरफ बढ़ता है। बेन अपने आर्मर से डिफेंड करने की कोशिश करता है, लेकिन हाउ उसके पीछे मूव करके अपनी नई एबिलिटी डिफेंस एक्सप्लोजन एक्टिवेट करता है। ये एबिलिटी डायरेक्ट डैमेज नहीं देती, बल्कि एनिमी के डिफेंस को अंदर से तोड़ देती है। कुछ ही पलों में बेन का आर्मर मेल्ट होने लगता है, और जब उसका डिफेंस खत्म हो जाता है, हाउ एक ही पंच में उसे नॉकआउट कर देता है। बेन अपनी जान की भीख मांगता है और कहता है कि वो ट्रेजर चेस्ट की दे देगा। इससे हाउ क्यूरियस हो जाता है, तो वो फिलहाल बेन को छोड़ देता है और ट्रेजर देखने चला जाता है। जब वो चेस्ट खोलता है तो वो देखकर हैरान रह जाता है। अंदर रेयर आइटम्स भरे हुए होते हैं। साथ ही उसे 35,000 एक्सपी मिलता है और आइटम्स में मेड्यूसा स्टीयर, कुछ एंशिएंट क्रिस्टल्स, एक डंजन की और एक हेल क्रीम वेपन होता है। ये सब पावरफुल आइटम्स हैं, लेकिन अभी हाउ के काम के नहीं, इसलिए वो उनमें से ज़्यादातर को सिस्टम के थ्रू एक्सपीरियंस पॉइंट्स में कन्वर्ट कर देता है। अब उसके पास टोटल 130 एक्सपीरियंस पॉइंट्स हो जाते हैं। सिस्टम बताता है कि अब वो एक नया किंग ऑफ ग्लोरी अकाउंट अनलॉक कर सकता है, जिसमें नई एबिलिटीज और स्टैट्स मिलेंगे। इस अकाउंट का नाम है क्रेजी मॉस, जो एक मैड साइंटिस्ट की एबिलिटीज देता है, जिसने कभी अपनी इन्वेंशन से अपनी दुनिया डिस्ट्रॉय कर दी थी। हाउ को यह सुनकर अच्छा नहीं लगता, क्योंकि दुनिया डिस्ट्रॉय करना काफी सीरियस लगता है, लेकिन सिस्टम कहता है कि कोई एबिलिटी इनहेरेंटली इविल नहीं होती, सब डिपेंड करता है यूज करने वाले पर। सिस्टम बोलता है ट्राई करो।
हाउ एक्टिवेट करता है लेकिन पहले कुछ होता नहीं लगता। फिर अचानक एक छोटा रोबोट वाइस उसके पास अपीयर होता है। वो बताता है कि वो क्रेजी मॉस का एआई है और मॉस की एबिलिटीज अलाउ करती हैं इंजीनियर डीकंपोज और असेंबल करने की, मतलब पावरफुल वेपन्स भी बना सकते हैं। हाउ डेमोन्स्ट्रेशन मांगता है लेकिन वाइस कहता है कि उसका लेवल अभी लो है पावरफुल वेपन्स के लिए, लेकिन बेसिक चीजें दिखा सकता हूं। हाउ 2 आइटम्स देता है और वाइस उन्हें कंबाइन करके एक स्टिकी गू ट्रैप बना देता है। अब हाउ को समझ आ जाता है कैसे काम करता है। वो अपने सारे कलेक्टेड वेपन जमीन पर डाल देता है और वाइस को बोलता है कुछ बना ले जब तक वो वापस आए। इस बीच हाउ मोचर को बचाने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन वहां पहुंचकर देखता है कि उसके 2 बॉडीगार्ड स्टोन बने हुए हैं। दूसरे लेवल पर एक लेवल 38 मर्सनरी उससे बात कर रहा होता है। हाउ जानता है कि वो उसका सामना नहीं कर सकता, इसलिए वो वेट करता है प्लान बनाने का। मर्सनरी मोचर को बोलता है कि सीक्रेट बता दे वरना उसके बॉडीगार्ड्स हमेशा के लिए स्टोन रहेंगे। हाउ को याद आता है कि मेड्यूसा स्टीयर उसके पास है, तो वो बॉडीगार्ड्स को फ्री करने के लिए यूज करता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। उधर मर्सनरी शियो मोचर को डील देता है कि अगर वो उसे सेफ जोन डिप्लॉयमेंट का मैप दे दे तो वो उसे मो ग्रुप का नेक्स्ट हेड बना देगा, लेकिन मोचर मना कर देती है और कहती है कि वो खुद भी ये कर सकती है। हाउ बार बार मेड्यूसा स्टीयर यूज करता है लेकिन कोई इफेक्ट नहीं होता। सिचुएशन और खराब हो जाती है जब मोचर शियो को सीधा मना कर देती है और वो उसे मारने वाला होता है। मजबूरन हाउ को छुपने से बाहर आना पड़ता है। मोचर उसे पहचान लेती है और काफी कॉन्फिडेंट लगती है, जैसे उसे पहले से पता था वो वहां है। हाउ मोचर को पीछे रहने को बोलता है और कहता है कि उसे खुद फाइट करनी होगी क्योंकि बॉडीगार्ड्स अभी भी स्टोन बने हुए हैं। वो मोचर से कहता है कि उसे बचाने के पैसे देने होंगे। मोचर बिना सोचे मान जाती है और बोलती है अगर बिना स्क्रैच के निकाल दिया तो एक्स्ट्रा 10 मिलियन देगी। हाउ खुश हो जाता है और बैटल के लिए रेडी हो जाता है। वो शियो पर फायरस्टॉर्म ब्लास्ट करता है लेकिन शियो उसमें से सीधा चलकर निकल आता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। फिर वो हाउ को साइड में किक करता है और मोचर की तरफ बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वो उसे मारने वाला होता है हाउ अचानक वापस आ जाता है और उससे पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। फिर वो दोनों कुछ सेकंड्स के लिए ब्लेड्स क्लैश करते हैं, लेकिन शियो की पावर हॉ से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती है और उसका सिर्फ एक हिट लगने के बाद ही हॉ का 20% से ज़्यादा एचपी चला जाता है। सिचुएशन इतनी बुरी देखकर मोचर हॉ को बोलती है कि अभी भी टाइम है, वो यहाँ से निकल सकता है क्योंकि इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हॉ हार मानने से मना कर देता है क्योंकि उसके पास अभी भी कुछ ट्रिक्स बची हुई हैं। वो वाइस के बनाए हुए स्टिकी ट्रैप को शियो पर फेंकता है। पहले तो शियो सोचता है कि ये कोई बेकार ट्रिक है, लेकिन फिर उसे रियलाइज़ होता है कि उसका हेल्थ धीरे धीरे ड्रेन हो रहा है, तो शायद उसने हॉ को अंडर एस्टिमेट कर दिया था। वो डिसाइड करता है कि फाइट को जल्दी खत्म करे, इसलिए वो ट्रैप को तोड़कर बाहर निकलता है और हॉ पर एक पावरफुल स्लैश करता है। हॉ उसे ब्लॉक कर लेता है, लेकिन शील्ड होने के बाद भी उसका एचपी काफ़ी कम हो जाता है। अब वो और ज़्यादा डैमेज हैंडल नहीं कर सकता, लेकिन उसके पास एक प्लान है, बस उसे थोड़ा और टाइम चाहिए। वो फिर एक और स्टिकी ट्रैप शियो पर फेंकता है ताकि टाइम मिल सके, और जब शियो डिस्ट्रैक्ट होता है हॉ वो वेपन निकालता है जो उसने वाइस से मॉडिफाई करवाया था। जैसे ही गन फायर करना शुरू करती है शियो को जिम के अंदर इधर उधर भागना पड़ता है ताकि वो हिट ना हो, लेकिन वो ये नोटिस नहीं करता कि गन ऑटोमेटिकली फायर कर रही है। इसका फ़ायदा उठाकर हॉ चुपके से शियो के पीछे जाता है और उसे पीछे से स्टैब कर देता है। शियो अचानक अटैक से सरप्राइज हो जाता है, लेकिन तुरंत काउंटर करके हॉ को भी स्टैब कर देता है ताकि वो पीछे हट जाए। शुरू में लगता है कि हॉ का अटैक ज़्यादा इफेक्टिव नहीं था, लेकिन जो डैगर उसने यूज़ किया था उसमें इंस्टेंट डेथ पॉइजन इफेक्ट था जो उसे गारंटीड विक्ट्री दे सकता था। लेकिन शियो के पास एक लेजेंडरी प्रोटेक्शन आइटम होता है जिससे वो बच जाता है। अब वो बहुत गुस्से में आ जाता है क्योंकि उस आइटम के लिए उसने काफ़ी पैसे खर्च किए थे और उसे यकीन नहीं होता कि उसने इतना महंगा आइटम हॉ जैसे किसी पर वेस्ट कर दिया। इसलिए अब वो दोबारा ऐसे किसी ट्रिक में नहीं फंसेगा। वो हॉ को बुरी तरह से बीट करना शुरू कर देता है और हॉ के पास अब बचने के लिए कोई ट्रिक नहीं बची होती। शियो उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन लास्ट सेकंड पर मोशर के पेट्रिफाइड बॉडीगार्ड्स फाइनली फ्री हो जाते हैं और शियो को साइड में धक्का देकर हॉ को बचा लेते हैं। वो हॉ का शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि अगर उसने पहले मेड्यूसा स्टीयर यूज़ नहीं किया होता तो वो कभी फ्री नहीं हो पाते। अब जब वो वापस आ गए हैं तो वह सीधा शियो को वन शॉट कर देते हैं। बैटल फाइनली खत्म हो जाता है। मोचर हाउ के पास आती है और उसका थैंक्स करती है। हाउ कहता है वेलकम, लेकिन वो अपना रिवॉर्ड मनी भी एक्सपेक्ट कर रहा है, साथ ही वो 10 मिलियन बोनस भी जो उसने प्रॉमिस किया था। जब हवल खड़ा होता है तो वो शियो की बॉडी के पास जाता है और उसे स्टैब करता है ताकि कंफर्म हो जाए कि वो मर चुका है। उसके बाद मोचर उससे पूछती है क्या वो उसके ग्रुप में ज्वाइन करना चाहेगा। हाउ मना कर देता है क्योंकि वो सिर्फ पैसे के लिए यहाँ है और किसी का अंडरलिंग बनना उसे पसंद नहीं। मोचर उसे समझाती है कि उसका ग्रुप ज्वाइन करना उसके लिए रिग्रेट वाला डिसीजन नहीं होगा क्योंकि वो अपने लोगों का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। वो ये भी प्रॉमिस करती है कि अगर हाउ ज्वाइन करता है तो उसकी पूरी फैमिली को सिटी के बेस्ट एरिया में रखा जाएगा। ये ऑफर हाउ के लिए काफ़ी टेम्पटिंग होता है।
कुछ देर बाद हम हाओ और उसकी फैमिली को सिटी के एक लग्जरी हॉस्पिटल रूम में देखते हैं। यूनफे आसपास देखकर हैरान होती है, जबकि हाओ के फादर टेंशन में होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है इतनी महंगी जगह का पैसा कैसे दिया गया होगा। हाओ उन्हें अश्योर करता है कि पैसे की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी देर बाद एक नया डॉक्टर आता है और हाओ के फादर को चेक करता है। वो हवल से सिंसियरली अपोलोजाइज करता है कि पहले वाले डॉक्टर ने उसके साथ बुरा बिहेव किया था, और क्योंकि ये हॉस्पिटल हनमो ग्रुप का है, एक वीआईपी होने के नाते हाओ को कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा। वो लोग मोचर का दिया हुआ ब्लैक कार्ड भी वापस कर देते हैं और अब हाओ को मो ग्रुप के सपोर्ट के बेनिफिट समझ आने लगते हैं। डॉक्टर अपने असिस्टेंट्स को बोलता है कि हाईएस्ट ग्रेड एंटीडोट ले आएं, लेकिन इसके बीच यूनफे सोचने लगती है कि मोचर ने हाओ को अपना ब्लैक कार्ड क्यों दिया। शायद वो उसके थोड़ा ज़्यादा क्लोज आ गया है टूर्नामेंट के दौरान, लेकिन हाओ क्लियर करता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। तभी नर्सेज भागते हुए आती हैं और बताती हैं कि कुछ बहुत बुरा हो गया है। वॉल्ट से टॉप टीयर मेडिसिन लेने गए थे, लेकिन वहाँ सारी वैल्यूएबल मेडिसिन चोरी हो चुकी हैं। सिर्फ एक मैसेज लिखा था, बीस्ट गॉड। डॉक्टर को लगता है ये किसी राइवल ग्रुप का काम है और बिना उस मेडिसिन के हाओ के फादर का ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। हाओ पूछता है कोई और तरीका है क्या मेडिसिन पाने का। डॉक्टर कहता है शायद ब्लैक मार्केट में मिल जाए। तो हाओ यूनफे के साथ वहां जाता है। रास्ते में वो टूर्नामेंट की सारी बातें बताता है। यूनफे रिलीव्ड होती है ये जानकर कि हाओ ने मोचर का फेवर उसकी जान बचाकर कमाया है, ना कि कुछ और करके। जब वो मीटअप स्पॉट के पास पहुंचते हैं तो वहां कोई नहीं होता। ये अजीब लगता है क्योंकि ब्लैक मार्केट यूजुअली रिलायबल होता है। तभी यूनफे एक बॉक्स देखती है जो पास के ट्रैश कैन पे पड़ा होता है। वो सोचती है मेडिसिन उसके अंदर होगा, लेकिन जैसे ही वो बॉक्स खुलती है एक मिस्टीरियस गैस रिलीज होती है। थोड़ी देर बाद एक्सप्लोजन होता है जिससे हाओ और यूनफे को पीछे जंप करना पड़ता है। जब वो लैंड करते हैं तो वो एक ट्रैप में फंस जाते हैं जो पहले से सेट था। हाउ सिस्टम यूज़ करने की कोशिश करता है, लेकिन सिस्टम बताता है कि ये गैस एक वेनम से बनी है जो एब्सोल्यूट साइलेंस का फील क्रिएट करती है और कम्युनिकेशन को भी ब्लॉक करती है, इंक्लूडिंग सिस्टम। इसलिए रिकवर होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तभी एक आदमी उनकी तरफ आता है। वो होता है डॉक्टर फैन, वही डॉक्टर जिसने पहले उन्हें रिजेक्ट किया था। हाउ पहले से सस्पेक्ट कर रहा था कि वही इसके पीछे है, क्योंकि सिर्फ हॉस्पिटल का डॉक्टर ही इतनी हाई क्वालिटी पोशन एक्सेस कर सकता है और फैन भी मना नहीं करता। वही चोर है और राइवल फैक्शन के लिए काम करता है। उसे हाउ से पर्सनल ग्रज भी है क्योंकि उसकी वजह से वो जॉब से निकल गया था। अब वो चाहता है कि हाउ धीरे धीरे पॉइजन से मरे। ये हाउ और यूनफे का एंड हो सकता था, लेकिन अचानक एक लड़की आती है और फैन को नॉकआउट कर देती है। हाउ उसे पहचानता नहीं तो वो सोचता है वो हेल्प करने आई है, लेकिन वो कहती है कि वो फैन से अपनी दुश्मनी के लिए आई है। उसका नाम स्यू है। फिर भी वो हाउ और यूनफे को ट्रैप से निकलने में हेल्प करती है। यूनफे पॉइजन से काफ़ी डैमेज ले चुकी होती है, तो हाउ उसे मेडिसिन देता है ताकि उसका एचपी रिकवर हो सके। उसके बाद वो फैन के पीछे जाने लगता है सीयू के साथ, लेकिन अचानक फैन वापस आकर यूनफे को पकड़ लेता है और उसे हॉस्टेज बना लेता है। जैसे ही वो उसे हर्ट करने वाला होता है, एक लड़का आंचिंग अचानक आता है और फैन के फेस पर ड्रॉप किक मार देता है। वो यूनफे को पकड़ लेता है और यूनफे उससे देखकर इंप्रेस हो जाती है। थोड़ी देर बाद हाउ भी वहां पहुंचता है और आंचिंग को थैंक्स बोलता है यूनफे को बचाने के लिए। अब जब यूनफे सेफ होती है, हाउ फैन को पकड़ लेता है और रिवेंज के लिए उसे पंच करना शुरू कर देता है। यूनफे उसे रोकने को कहती है और याद दिलाती है कि पहले उसके कोट से मेडिसिन निकाल ले वरना टूट सकता है। हाउ उसका थैंक्स करता है और मेडिसिन सिक्योर कर लेता है। उसके बाद वो फैन को फिर से पीटना शुरू कर देता है। यही था पार्ट 3 का एंड। नेक्स्ट एपिसोड जैसे ही आएंगे मैं तुरंत अपलोड कर दूंगा। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, 10K सब्सक्राइबर कंप्लीट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।